क्या आप भी पासपोर्ट बनवाना चाहते हो? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तो इस वीडियो में हम शुरू से लेकर एंड तक सारे स्टेप्स, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, कैसे अप्लाई करना है और स्लॉट बुकिंग कैसे करना है, पूरा प्रोसेस, फ़ी पेमेंट, सब चीज़ें आपको इस पूरा डिटेल वीडियो मिलेगा। पासपोर्ट कैसे आप खुद बैठे घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। तो मैं एक काम करूँगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा, तो ताकि आपको आसानी रहेगी। सीधा आप वहाँ क्लिक करोगे और सीधा इस वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है अपना। वेबसाइट पे आगे राइट में आप देख रहे हो, दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, CPV दिल्ली एंड पासपोर्ट ऑफिस। अब इसमें क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है पासपोर्ट ऑफिस। तो जैसे ही आप पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करोगे तो इसमें आपको जो भी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैं, जो आपके नियरेस्ट होगा वो सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मेरे नियरेस्ट है गाज़ियाबाद, कर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपना नाम डालना है, पूरा नाम आप डालोगे, ठीक है, डिटेल्स अपनी डालोगे इसमें। और अब आते हैं ईमेल आईडी अपनी डाल दीजिए, जो भी आप ऑफिशियल यूज़ करते हो ईमेल आईडी यहाँ डाल देना। फिर नीचे आप देखोगे यहाँ लिखा है, डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, क्या आप चाहते हैं आपका जो ईमेल आईडी है वही आपका लॉगिन आईडी रहे। एंड लास्टली आपको क्या करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड अपनी मर्जी से कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो, तो ठीक है। इसके बाद आपने साइन अप कर लिया, तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, लॉगिन करना है। तो गाइज लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होके आएगा। तो आपको सिंपली करना है, फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपका भी ऑलरेडी कोई पासपोर्ट है, तो मान लो जो रीअप्लाई कर रहे हैं, जिनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, तो उनको यहाँ पर डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। बट मान लीजिए आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको स्किप कर देना है इस चीज़ को भी के लिए। तो जैसे ही स्किप करोगे, हमने वहाँ गाज़ियाबाद ऑफिस डाला था, तो गाज़ियाबाद देखो यहाँ पासपोर्ट ऑफिस आ गया है। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये आपकी एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले अब ये खुल जाता है, स्टार्ट कर लेते हैं अपना पासपोर्ट भरना, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को यहाँ ध्यान से देखना, एक एक चीज़ भाई कोई मिस मत कर देना, कोई भी पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले देख रहे हो अप्लाई फॉर, तो फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करोगे। अब टाइप ऑफ एप्लीकेशन क्या है, तो नॉर्मल और तत्काल। तो भाई नॉर्मल एप्लीकेशन आप करना चाहते हो नॉर्मल कर सकते हो। अगर आपको इमरजेंसी है कि हाँ भाई आपको शायद बहुत ही कम से कम समय में चाहिए, तो आप तत्काल में कर सकते हो। शायद फीस वगैरह जाती है एक्स्ट्रा और आपका जल्दी प्रोसेस हो जाता है। तो ये आपकी कन्वीनियंस के ऊपर है। अगर आप नॉर्मल टाइम वेट कर सकते हो, नॉर्मल में करा दो। अगर आपको तत्काल में चाहिए, अर्जेंटली चाहिए, तो आप तत्काल करा सकते हो। अब दो टाइप्स है इसमें, देखो पासपोर्ट बुकलेट में है एक 36 पेज की, 60 पेज की। 36 पेज की फ़ीस रहती है करीब 1500 रुपये एंड 60 पेज की फ़ीस रहती है 2000 रुपये। तो आपके कन्वीनियंस के ऊपर कि आप ट्रैवल ज़्यादा करते हो, स्टैम्प ज़्यादा लगती हैं, तो वही है। मैंने पर्सनली तो अपना 60 पेज का करा रखा है, तो 2000 रुपये में आपको 60 पेजेस मिल जाते हैं। तो नॉर्मल पे क्लिक करके मैंने अपना 60 पेज पे क्लिक कर दिया। अब ये सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो हमने बेसिक वो भर दिया, टाइप पासपोर्ट क्या है। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन डिटेल्स पे। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, पहले आपको गिवन नेम डालना है। पहले अपना नाम, फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम है हर्ष, एंड देन सर नेम कुमार, तो हर्ष कुमार, इस तरीके से वो डालना है पूरा, ठीक है। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, ये मैंडेटरी फील्ड है, ठीक है। हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम, कोई पुराना नाम है या और भी किसी नामों से आपको बुलाया जाता है, तो इसको नो कर देना, ठीक है। आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, येस नो, जो भी आपका आधार कार्ड में अगर हुआ हो तो उसके हिसाब से कर देना, नहीं तो नो। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी यहाँ पे, ठीक है। एंड प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आप इंडिया से बाहर पैदा हुए हैं, तो नो, बेसिक सबका नो ही रहता है। डेट ऑफ बर्थ नो डाल दिया। अब आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या डाल सकते हो, अपने विलेज का नाम डाल सकते हो, टाउन या सिटी, ठीक है। तो जैसे कि हम गाज़ियाबाद से हैं, सिटी है, तो हमारे गाज़ियाबाद का ही मैं नाम डाल दूँगा जो मेरी प्लेस ऑफ बर्थ है, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है। स्टेट जो भी आपकी रहेगी, सारी स्टेट्स की डिटेल्स आ जाएंगी, जो भी स्टेट है स्टेट वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया। डिस्ट्रिक्ट अपना, जैसे डिस्ट्रिक्ट हमारा गाज़ियाबाद है, तो गाज़ियाबाद सेलेक्ट कर दिया। अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी है उसे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद मार्शल स्टेटस, का मतलब कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, क्या आपका स्टेटस है, तो डाइवोर्स्ड है, मैरिड है, सेपरेटेड, सिंगल है, तो सिंगल, जो भी आपका है उसके हिसाब से कन्वीनियंस डाल देना। फिर आता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, तो आपकी सिटीजनशिप इंडिया बर्थ से है, तो बर्थ से ही है, तो बर्थ से डाल देना, ठीक है। अब आता है पेन इफ अवेलेबल, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो मत डालिएगा, ठीक है। जिन पे स्टार बना है वो मैंडेटरी फील्ड से, जिन पे कुछ नहीं बना है वो ऑप्शनल है। तो पेन डाल देना, क्योंकि पेन आप यूज़ करोगे ऐसा 2 डॉक्यूमेंट प्रोसेस में, तो पेन डाल सकते हो आप। वोटर आईडी आपके ऊपर है, इफ़ अवेलेबल, ऑप्शनल है चीज़ें, आप डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहे आपकी मर्जी है। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट टाइप। अगर आप जॉब करते हैं, यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ जाएंगी, क्या है आपकी दिनचर्या, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, होम मेकर है, नॉट एम्प्लॉयड है, अदर्स, ओनर, प्राइवेट, PSU, रिटायर्ड, सेल्फ एम्प्लॉयड, सैचुरेटेड बॉडी, स्टूडेंट। तो जो भी आप उसमें आते हैं, आप उस कैटेगरी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टाइप डाल के। इसके बाद आता है इज देयर पेरेंट इन केस माइनर स्पाउस और गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आपके कोई पेरेंट्स जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या
गवर्नमेंट सर्वेंट है, किसी भी फील्ड में है, सरकार रिलेटेड, तो उसमें आप येस या नो डाल सकते हो। मेरे तो मैंने नहीं है तो मैंने डाल दिया। वैसे भी इन केस ऑफ माइनर है तो माइनर का कोई नो ही डाल देना, इसमें ज़्यादा मत छेड़छाड़ करना। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। भाई ये चीज़ बहुत मैंडेटरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ आपका एक बहुत बड़ी कैटेगरी आती है ECR नॉन ECR। तो पहले ECR का मतलब समझ लेते हैं नॉन ECR का। भाई ECR कैटेगरी एक स्पेसिफिक कैटेगरी बनाई गई है, जो लोग थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने एजुकेशन ज़्यादा नहीं की है, तो उनके लिए एक ECR कैटेगरी आती है। तो ECR कैटेगरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा एयरपोर्ट पे अलग से इमिग्रेशन ऑफिसर जो हैं थोड़ी पूछताछ करते हैं अलग से, क्योंकि कोई डिटेल्स नहीं रहती। तो ECR कैटेगरी देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप ऑल पर्सन हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्टिकुलेशन एंड अबव, ठीक है। तो मार्टिकुलेशन मतलब भाई 10वीं आपको मिनिमम आपकी एजुकेशन होनी चाहिए पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए फॉर नॉन ECR कैटेगरी। तो आजकल तो सभी पढ़ रहे हैं, तो भाई जैसे पहले लोग थे नहीं, तो उस हिसाब से आप ECR जैसे आपके पेरेंट्स का अप्लाई कर रहे हो, उनके पास नहीं है 10th की मार्कशीट, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स, कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो उसमें आ जाएंगे ECR कैटेगरी में। बट हाँ, आपने 10th कर रखी है, 10th की मार्कशीट आपके पास है, तो आप नॉन ECR ही करना। और भाई कन्वीनियंस बेस्ट नॉन ECR है, क्योंकि ECR पासपोर्ट दिक्कत करता है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल दिया, 10th पास एंड अबव, 7th पास बिटवीन ग्रेजुएट एंड अबव, जो भी आपकी है आपके पास क्वालिफिकेशन उसके साथ डाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं कहूँगा बेस्ट ऑप्शन आप 10th पास एंड अबव डालिए, ठीक है। तो आ जाता है इस एप्लीकेंट अपने आप ही आ जाएगा, कैटेगरी जो है हमारी नॉन ECR है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लेते हैं। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप नॉन ECR कैटेगरी में डाल सकते हो, ठीक है। ये देख सकते हो, आपको जब देखोगे वो पूरा मिल जाएगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप कुछ भी डाल सकते हो। अब ये आ जाता है विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क्स। इसका मतलब आपके कोई बॉडी पे कोई स्कार या मार्क तो नहीं है जो विजिबल है। इसको आप NA कर दो या नन डाल दो, ठीक है। नन डाल दीजिए यहाँ पे इस तरीके से। अब आधार नंबर में डाल देना, ठीक है। वैलिडेट भी कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ से। तो आधार नंबर डाल के अपना मतलब ये जो अपनी डिटेल्स डाली हैं सारी ट्रू टू नॉलेज हैं, एग्री कर देना। वैलिडेट करके आधार वैलिडेट कर दिए ये आपके। अब इसका सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। सेव नेक्स्ट करते ही आ जाएगा आपका फैमिली डिटेल्स। तो फैमिली डिटेल्स में को ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली आपको फादर नेम मदर नेम डाल देना है, ठीक है। फर्स्ट नेम और सरनेम दोनों का। तो दोस्तों अब आ जाते हैं एड्रेस डिटेल्स पे। एड्रेस डिटेल्स में आपको क्या क्या चीज़ें डालनी होगी। जो आपका आधार कार्ड पे जो एड्रेस है आपका परमानेंट एड्रेस, उसको आप डालिएगा इस लोकेशन पे, ठीक है। तो आपका जो एड्रेस है आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो नहीं है, तो इंडिया में ही है तो इसको नो कर दीजिएगा यहाँ। इसके बाद आपका गाज़ियाबाद जो भी टाउन सिटी है, पिन कोड, वहाँ का स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट डालोगे तो उसमें स्टेशंस आ जाएंगे। तो जो भी आपका नियरेस्ट स्टेशन है वो डालिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपकी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए होगी आगे जाके। मोबाइल नंबर विदाउट कंट्री कोड, तो अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिएगा और ईमेल ID, ठीक है। इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल के पास जो एड्रेस है ये भी एग्जिस्ट करता है, तो हाँ यस कर दीजिएगा इसको। और अभी देखिए एक चीज़ और आई है, इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट। तो देखिए 2 एड्रेस होते हैं, एक होता है परमानेंट एड्रेस, एक होता है प्रेजेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस होता है जो आपके आधार कार्ड पर रहता है, ठीक है, ऑफिशियली आपका परमानेंट एड्रेस है। प्रेजेंट एड्रेस क्या है, जिस एड्रेस पर आप हो सकता है अभी रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप रेंट पे रह रहे हैं और आपका एड्रेस कहीं आपके गाँव का है, तो वो परमानेंट एड्रेस है। और आपको जहाँ रह रहे हैं अभी रेंट पे आपका प्रेजेंट एड्रेस है। तो उसमें अगर आप येस नो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स आ जाएंगी। उसमें आपको जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो डिटेल्स भी आपको डालनी होंगी यहाँ पे नीचे, तो डिटेल्स डाल दीजिएगा। अगर आप परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है उस कंडीशन के लिए, अगर नहीं है तो इसको वो कर दीजिएगा कि सेम है दोनों। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं अगले ऑप्शन पे, जो कि आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। इन केस आप बाहर किसी कंट्री में हैं, कोई अनहोनी हो जाती है, कुछ भी इमरजेंसी हो जाती है, तो एक पर्सन ऑफ आपको ऐसा देना पड़ेगा जिससे इमरजेंसी के केस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपके घर वालों से। तो उसका आपको नेम डालना है, ठीक है, एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल ID डालना है, जो जिस पर्सन को आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हो, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हम लोग चीज़ें डालनी है। देखिए जैसे कि जो तिब्बती अदर स्टेट है, जैसे जब माइग्रेशन हुआ था तो आपको सर्टिफिकेट दिया गया था आइडेंटिटी के लिए, तो इसमें आपको सिंपली नो कर देना है, आपका मतलब का नहीं है, ठीक है। डिटेल्स ऑफ ए प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ठीक है। डिटेल्स अवेलेबल नहीं है कि आप फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो, डिटेल्स नॉट अवेलेबल। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, क्या इससे पहले आपने कोई पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया और वो इशू नहीं हुआ, तो नो, कभी नहीं किया है। सेव होकर नेक्स्ट कर गया। अब हाँ देखिए इन चीज़ों को ध्यान से भरिएगा, अदर डिटेल्स पा जाते हैं, यहाँ कुछ डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी,
तो दोस्तों ये आ जाते हैं हमारा अदर डिटेल्स पे। अदर डिटेल्स में वो देखोगे बहुत सारी डिटेल्स आ रही होंगी। इसमें ज़्यादातर आपको सबको नो ही करना है। ये रिलेटेड है कि कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है, अगर हैं तो आपको पासपोर्ट में दिक्कत आएगी बनने में, अगर नहीं है तो सिंपली आपको नो चीज़ें करनी है, ठीक है। कभी जेल तो नहीं हुई, कोई क्राइम चार्जेस तो नहीं लगे, तो मैं सबको फटाफट से नो कर देता हूँ, ठीक है। सब चीज़ आपने नो कर दी, ठीक है। मैंडेटरी हैं सारी फील्ड्स, कंपलसरी डालनी पड़ेंगी। अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज या कोई केस है तो हाँ पासपोर्ट में दिक्कत आएगी, तो अगर नहीं है तो कोई नहीं, आपको सिंपली नो कर देना। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ आपकी डिटेल्स देखो आ चुकी है, जो मैंने रैंडमली XYZ नेम ऐसे ही रैंडम बनाए थे। डिटेल्स एड्रेस इस तरह का कुछ आपका पासपोर्ट पे आएगा। ये आपका स्टार्टिंग पेज है और ये आपका सेकंड लास्ट पेज है जिनमें कोई डिटेल्स आती हैं पासपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह का कुछ आपका आएगा। तो ये आपका रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपली आप एक बार चेक कर लेना अपनी क्रॉस डिटेल्स सारी, जो भी शुरू से लेकर लास्ट तक जितनी भी डिटेल्स हैं, आपका नाम, आपकी एप्लीकेंट डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, ठीक है। एक बार डिटेल्स चेक कर लेना ताकि कोई मिस्टेक ना हो आपसे। तो भाई डिटेल्स चेक करने के बाद आपको क्या करना है, ये रहा डिटेल्स वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अब देखो पासपोर्ट बनाने के लिए आपको सिंपल क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर बता देता हूँ। एक तो आपको सबसे पहले चाहिए प्रूफ ऑफ बर्थ। तो प्रूफ ऑफ बर्थ में आप क्या चीज़ें दे सकते हो, आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, ठीक है। अपना उसका कार्ड वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हो, या आपका पैन कार्ड लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने तो अपना पैन कार्ड ही लगाया था। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट लगा देना, नहीं है स्कूल की TC लगा सकते हो, ठीक है। कोई पॉलिसी बॉन्ड इशू हुए हैं, आपको एक एड्रेस प्रूफ चाहिए, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा अपना पैन कार्ड लगा देना। पैन कार्ड लगा देना अपना आप किस में, प्रूफ ऑफ बर्थ में। अब सेकंड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है। जो आप करंट एड्रेस है, जैसे मेरा परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस जो सेम है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे आसान डॉक्यूमेंट, सबसे बढ़िया डॉक्यूमेंट जो है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका एड्रेस प्रूफ का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ आपके दो डॉक्यूमेंट हो चुके हैं, जो कि है एक आपका आधार कार्ड और एक पैन कार्ड। आधार कार्ड आपका एड्रेस प्रूफ के लिए और पैन कार्ड आपका प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है। तो दो डॉक्यूमेंट आपने दे दिए। अब तीसरा डॉक्यूमेंट आता है आपका, जो मैंने बताया कि नॉन ECR कैटेगरी। जैसे हमने नॉन ECR कैटेगरी के लिए अप्लाई करा है, तो उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट दूंगा अपनी 10th की मार्कशीट का, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो आप दे सकते हो फॉर नॉन ECR कैटेगरी। तो रिटर्न स्टेटमेंट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट दे सकते हो, ठीक है, जो आपका स्कूल से TC वगैरह मिलती है, ठीक है। और पास सर्टिफिकेट बाय इंस्टीट्यूट, अपने कॉलेज से पास, मार्टिकुलेशन और हायर एजुकेशन पास सर्टिफिकेट दे सकते हो। तो हम यही देंगे, मार्टिकुलेशन और हायर एजुकेशन पास सर्टिफिकेट, ठीक है। जब 10th या 12th की मार्कशीट है वो लगाएंगे हम इसमें। तो यहाँ हमारी मार्कशीट का आ चुका है। यहाँ डायरेक्टली अगर ना डिजी लॉकर से इसको एक्सेस दे देना, डिजी लॉकर से आपका अकाउंट या रीडायरेक्ट करके लॉगिन करेगा, तो आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ फैच हो जाएंगी, ठीक है। IO करके ये प्लीज़ रीड, ये कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस प्लेस से आप एप्लीकेशन डाल रहे हो, जैसे मैं गाज़ियाबाद से डाल रहा हूँ और जिस तारीख को डाल रहा हूँ 3-6 तारीख है, यहाँ करके आपको सिंपली सबमिट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ आपकी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब आपको सिंपली ये करना है, आपको ये प्रिंट रिसिप्ट का आ रहा होगा, सबमिट करके एक काम करना, मेरी रिसिप्ट जो है प्रिंट कर लेना, और फिर सिंपली आपको क्या करना है, इसको सेव करके रखना। क्योंकि इसकी जब आप जाओगे अपने जो भी आपका आधार का सेंटर रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो वहाँ इसका स्टार्टिंग में देखते हैं, इसी के ऊपर को टोकन नंबर लिख के देते हैं। तो अभी क्या करना है, आपको फ़ी पे करने का। हमारी एप्लीकेशन तो हो चुकी है पूरी, हमने भर दी है। अब लास्टली हमें बस फ़ी पे करनी है और स्लॉट बुकिंग करनी है। तो यहाँ पे एक तो आपको अपलोड कर लेना है, जैसे आपका हो गया एप्लीकेशन कंप्लीट, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन का पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो आपको डॉक्यूमेंट है डायरेक्टली तो उससे फैच कर लेगा जो आपने डिजी लॉकर किया, और यहाँ से आप अपलोड भी कर देना। आपको सिग्नेचर अपलोड करने को बोलेगा, आपका आधार कार्ड जो आपने एड्रेस प्रूफ के लिए डाला है, आपका पैन कार्ड आपका बर्थ प्रूफ के लिए डाला है, और आपकी 10th की मार्कशीट, ये 3 डॉक्यूमेंट हैं, 3-4 चीज़ें को अपलोड करनी है। उसके बाद क्या करना है, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। अब बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट कैसे शेड्यूल करना है, जो कि सेंटर पे जाके आप करोगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, तो आपको सिंपली करना है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट में जाना है। तो इस पर जो भी आपका सेंटर है, ठीक है, जैसे गाज़ियाबाद में है मेरा PSK, मैंने गाज़ियाबाद सेलेक्ट किया, ये गाज़ियाबाद का सेंटर है जहाँ पे हमारे गाज़ियाबाद के जो भी वो होते हैं, इसका काम पासपोर्ट का होता है, ठीक है। तो मेरे को इस लोकेशन पे अपॉइंटमेंट लेना है। तो अब ये देख सकते हो मेरे को ये आ रहे हैं अपॉइंटमेंट PSK गाज़ियाबाद। तो स्लॉट 30 तारीख का अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा 30 तारीख का। तो 30 तारीख का है, आप किसी भी डेट पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। गाज़ियाबाद में 30 तारीख का अवेलेबल है, या यहाँ से आप और किसी डेट पे कराना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे जुलाई में देख रहे हो 1, 2, 3, 6 तारीख के अवेलेबल है डॉक्यूमेंट स्लॉट।
तो सबसे नियरेस्ट 30 का है, तो 30 का ही कर गया, आपको सिंपली करना है मेक पेमेंट। तो आपको ये क्या करेगा, पेमेंट के पोर्टल पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं 60 पेजेस का पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी फ़ीस है 2000। तो 2000 रुपये आपकी नॉर्मल पासपोर्ट की फ़ीस रहेगी 60 पेजेस वाले की, और अगर आप 36 पेज वाला कर दो तो 1500 रुपये फ़ीस रहेगी।